नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा एंड हेल्थ चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में। दोस्तों, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इन दोनों प्राणायाम से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। ये प्राणायाम हमारे शरीर, मन, बुद्धि सबको जागृत करने के लिए होते हैं। इनके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और एकाग्र होता है। और इन दोनों प्राणायाम से हमारी बौद्धिक शक्ति भी बढ़ जाती है। जब हम वायु को छोड़ते हैं तो अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है, और जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचने लगती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। हमारा बीपी यदि लो और हाई होता है तो वो नॉर्मल होने लगता है। दोस्तों, इन प्राणायामों को हम सुबह या शाम किसी भी समय कर सकते हैं। यदि सुबह करते हैं तो अधिक लाभ होता है, तो हो सके तो सुबह ही करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो सबसे पहले तो हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। हमेशा पहले कपालभाति प्राणायाम ही करना चाहिए, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम करने के लिए हम सबसे पहले आसन का चयन करेंगे। साधारण आसन, वज्रासन, पद्मासन या सिद्धासन, किसी भी एक आसन को हम लगा लेंगे। उसके बाद में हम ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा या बिना किसी मुद्रा के भी इसको हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कपालभाति प्राणायाम को हम निम्न, मध्यम और तीव्र 3 गतियों में कर सकते हैं। शुरू में तो इसका अभ्यास निम्न और मध्यम गति में ही करना चाहिए, और जब शारीरिक शक्ति बढ़ने लगे, अपने शरीर के अनुकूल होने लगे, तो फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास हम तीव्र गति में भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं इसका अभ्यास निम्न और मध्यम गति में। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कपालभाति प्राणायाम में केवल श्वास को छोड़ने पर ही ध्यान देना है। श्वास को लेने पर ध्यान नहीं देना है। सहज गति से जितनी भी श्वास हमारे अंदर जा रही है उसको जाने देना है। हमको कोई भी प्रयास नहीं करना है अंदर श्वास को भरने का। हमें केवल श्वास को बाहर छोड़ने पर ही ध्यान देना है। निम्न गति में जब हम प्राणायाम करते हैं तो 1 सेकंड में एक बार ही हमको श्वास को छोड़ना होता है, और जब मध्यम गति में प्राणायाम करते हैं तो हमें 2-3 बार 1 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। अब हम करते हैं मध्यम गति में कपालभाति प्राणायाम। ये है मध्यम गति। अब हम तीव्र गति में प्राणायाम करेंगे। दोस्तों, तीव्र गति में प्राणायाम करने के लिए हमें 3 से 5-7 बार तक हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये है तीव्र गति। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है
कि कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो हमारी नाभि पर इसका असर होना चाहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम का संबंध नाभि से होता है। नाभि में जो मणिपुर चक्र है वो हमारा जागृत होने लगता है, तो नाभि पर इसका प्रभाव पड़ना चाहिए, ये हमें दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कपालभाति प्राणायाम। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमें हमारे अंगूठी का इस्तेमाल करना है। बाईं नाक से श्वास को भरना है और दाईं नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है, और फिर दाईं नाक से श्वास को भरना है, फिर बाईं नाक से श्वास को छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हमें कम से कम 5 मिनट तक करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ मिलता है। और डेली इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें लाभ अधिक मिलेगा। तो डेली इन दोनों प्राणायाम का अभ्यास करने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बाईं नाक से 2 से 3 सेकंड में श्वास को भरना है और 2 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। यदि सामर्थ्य हो तो 3 से 5 सेकंड में भी और 5 से 10 सेकंड में भी हम श्वास को भर सकते हैं। शुरू में यदि कोई प्राणायाम कर रहा है तो उसकी श्वास इतनी लंबी नहीं हो पाएगी, तो धीरे धीरे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो वो श्वास लंबी होने लगेगी। तो शुरू में तो हमें 2 से 3 या 3 से 5 सेकंड में ही श्वास को अंदर भरना है और फिर छोड़ना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। एक हाथ से भी दर्द करने लग जाए तो दूसरे हाथ से भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कपालभाति प्राणायाम। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बाईं नासिका से ही कपालभाति प्राणायाम की शुरुआत करनी है, और जब इसको हम रोकना है, जब इसको हम एंड में रोकते हैं तो इसको बाईं नासिका पर ही हमें रोकना है। इस बात का विशेष हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो थे कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम। डेली करिए और अपने शरीर, मन और बुद्धि को स्वस्थ बनाइए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।